ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। हम गुनाहगारों पे ये कितना बड़ा एहसान है। या खुदा तूने अता फिर कर दिया रमज़ान है। मैं हूँ उरूज नाज और इस रमज़ानुल मुबारक आपके लिए ला रही हूँ इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन फ्रीडम न्यूज़ टीवी पर ज़ौक़े रमज़ान। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। न रूहे अमी न अर्शे बरी, न लौहे मुबीन कोई भी कहीं, खबर ही नहीं जो रम्ज़ खुले अज़ल की निहा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां
ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़े रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन में उरूज नाज़ निज़ामी आपके साथ है। ज़ौक़े रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ पर। आज है 15 रमज़ानुल मुबारक, यानी कि आधा रमज़ान गुज़र चुका है और आधा अभी बाकी है। मग़फ़िरत के अशरे का आधा हिस्सा गुज़र चुका है और इसमें भी आधा हिस्सा बाकी है। बुखारी में दर्ज हदीस के मुताबिक जाने कायनात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ समझकर और सवाब की नीयत से रखा वो बख्शा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा की तरह हमारी इस ज़ौक़े रमज़ान की बज़्म में दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुरान रिसर्च स्कॉलर शुएब निज़ामी साहब, खुशामदीद कहना चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही हमारे साथ हफ्सा अरशद, जो कि शहर कराची की उभरती हुई सना खां हैं, आज अपनी खूबसूरत आवाज़ में, दिलकश आवाज़ में हदिया नात और हदिया हमद पेश करने की सआदत हासिल करेंगी। तो मैं चाहूँगी कि इस नशरियात का आगाज़ हम हफ्सा अरशद से करें और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आगाज़ में हमद बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करूँगी बस मैं। जी जी। ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। पर बैठे क्या समझ के फला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाज़ा करे कोई। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इलाही तेरे नाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़म्मल, हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। माशाअल्लाह। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि इस झंझाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल बुन के अपनी रूह से आही से, सरापा फाख्र बनकर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाए हूँ अपनी अब सब हाली, तेरे चौखट के लायक है अमल से हाथ है खाली। ये तेरा घर है, तेरे महल का दरबार है मौला, सरापा नूर है, एक मोहब्बते अनवार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब है मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज से हफ्सा अरशद ने एक दुआया कलाम हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शेयर किया, हमें सुनाया। शुएब निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 15 रमज़ानुल मुबारक और कुछ गुफ्तगू हम आपसे कुछ सीखना चाहेंगे आज की इस नशरियात में। तो आज आप क्या गुफ्तगू फरमाएंगे? जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बुखारी शरीफ से एक हदीस मैंने शामिल की थी कि जिसने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ समझ के और सवाब की नीयत से रखे तो वो बख्शा गया। सुभान अल्लाह। पहले तो तमाम नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपने एक बहुत प्यारी हदीस पेश की जिसमें हमें ये साफ जाहिर होता है कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं वो हमारे लिए बहुत ही बायस बरकत है। बेशक, बेशक। और इसमें अगर आप और मज़ीद गौर करना चाहें तो कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 183 आपको मिलती है, बिल्कुल, जिसके अंदर माह रमज़ान में रोज़ों की जो फर्जियत है उसका बताया गया है। सही है ईमान वालों कि तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए, बिल्कुल, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, और ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बनो। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें ये नुक्ता मिलता है कि माह रमज़ान के जो रोज़े हैं वो हमारे ऊपर जो फ़र्ज किए गए हैं वो एक कदीम इबादत है जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलती हुई आ रही है, और उनके बस अहकाम मुख्तलिफ हुआ करते थे। और हमारे शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो रोज़े फ़र्ज किए गए, ये रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी 10 शबान मुअज़्ज़म को फ़र्ज किए गए। तो हमें इसमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमारी परहेजगारी के लिए इरशाद फरमाया है कि परहेजगारी ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। बिल्कुल। यहाँ पे ये नुक्ता काबिल गौर है कि परहेजगार बनने के लिए जो रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, इन रोज़ों को उसकी असल के साथ किस तरह से हमें निभाना चाहिए, ये हमें अगर सीखना है तो कुरान करीम की हेल्प हमें लेनी होगी। बेशक। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 का जो मफ़हूम है वो मैंने अर्ज़ किया, और इस परहेज़गार होने के बाद जो सूरह बकरा की आयत नंबर 184 का मैं जिक्र करूँगा, जिसमें अय्याम मादूदात फरमाया कि ये गिनती के चंद दिन है। बिल्कुल। अब इसके 2 मायने मैं यहाँ पे अखज़ करता हूँ कि एक मायना ये कि ये गिनती के दिन है चांद की मंजिलों के हिसाब से, या तो 29 दिन का ये रोज़ा होगा या 30 दिन के, या तो 29 दिन का ये रमज़ान होगा या 30 दिन का ये रमज़ान होगा। दूसरा माना इसका ये है कि अल्लाह ताला ने इस इबादत से कितना प्यार फरमाया है कि इन रोज़ों को गिन के गुजारा जाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और देखिए वही क्लासिफिकेशन जो कर दिए कि पहला रहमत का अशरा है, फिर मग़फ़िरत का अशरा है, और फिर उसके बाद जो है जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है, और फिर उसी में जो है वो ताक़रातें भी दे दी गई। तो ये वाकई आपने बहुत प्यारी सी बात कही कि अल्लाह ताला ने बस गिन के ये दिन दिए हैं कि पहले खूब रहमतें समेटो, फिर मग़फ़िरत जो है वो करवाओ, उसके बाद जहन्नुम की आग से भी निजात मिल जाए और उसी में ताक़रातें भी मिल जाएँ कि जिसकी जो शब क़द्र जिसकी एक रात की इबादत जो है वो 1000 महीनों की इबादत जो कि 83 साल कुछ महीने बनती है। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तो रहमतें इस वक्त बरस रही हैं। आधा रमज़ान मुबारक हम गुजार चुके हैं और आधा रमज़ानुल मुबारक अभी बाकी है। अभी भी हमारे रूटीन में, हमारे स्केड्यूल में अगर वो चीज़ें नहीं आई हैं जो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में होनी चाहिए, तो यकीनन अभी आधा महीना हमारे पास बाकी है कि हम अपना करेक्शन कर लें। मैं एक जगह पर डिस्कशन कर रही थी, और जिस तरह के मैं रेडियो प्रेजेंटर हूँ, मैंने अपने सामीन से, अपने लिसनर से पूछा था कि इस रमज़ान में आपके अंदर क्या चेंज आया, क्योंकि आधा रमज़ान गुजर चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये जवाब दिया कि इस बार जो है वो हमने गुस्सा कम किया। गुस्सा जो है बहुत लोगों में पाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंस नहीं है। ज़ाहिरी बात है। इसमें अब ये है कि रोज़ेदार के लिए अगर आप देखें तो ये पूरी जो प्रैक्टिस होती है ये है ही सब्र का। बिल्कुल, सहर से लेकर इफ्तार तक अगर आप देखें तो हमें वो बर्दाश्त का जो मामला है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। एक दिन की बात है कि बल्कि हमेशा ही अक्सर ऐसा होता है कि जब इफ्तार का वक्त होता है उस वक्त जो रोड्स का हाल होता है और इतना केओस लोग मचा देते हैं, भाग रहे होते हैं। और मेरे साथ अभी पिछले दिनों हुआ कि मैं जब घर रवाना हो रही थी यहाँ से, तो इतनी अफरा तफरी कि मैं समझी शायद अजान हो गई है और इफ्तार हो चुका है, इतनी अफरा तफरी थी
एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि अगर आपको जैसे हम सिग्नल्स वगैरह पे उस वक्त तो सिग्नल कोई फॉलो नहीं कर रहा होता, यानी कि सब्र व तहम्मुल तो वहाँ नज़र ही नहीं आता। एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि अगर किसी कौम का नज़्म व ज़ब्त देखना हो तो वहाँ के ट्रैफिक सिग्नल्स को देखना चाहिए। तो ये चीज़ है कि इस रमज़ान में हमारी भी कोशिश है कि हम सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, और ताकि रमज़ान का की जो रूह है वो तो हमें हासिल हो ना। जो नॉन मुस्लिम्स हमें देखते हैं, जो हमें फॉलो करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं हमारे दीन की तरफ, तो उनके सामने हमारी तो मिसाल होनी चाहिए ना। ये बड़ा काबिल गौर नुक्ता आपने बताया। इसका मैं मज़ीद इसको आगे बढ़ाऊंगा जी कि अय्याम मादूदात के बाद जब गिनती के दिन बता दिए गए तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत हमारे ऊपर फरमाई कि आगे मज़ीद एक कंडीशन बताई जिसमें मरीज का आपको मिलता है और दूसरा सफ़र का मिलता है। सही। तो इन दोनों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन जी, तो जो लोग मुसाफिर हैं और जो यानी जो सफ़र की हालत में है जी, और जो बीमारी की हालत में है। सही। तो यहाँ पे और तो मैं कह रहा हूँ लेकिन कुरान में और का लफ्ज़ नहीं आया। सही। मतलब मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा था जी जी। कि यहाँ औ का लफ्ज़ है, औ अला सफ़र। तो औ का मतलब होता है उसको ऑप्शनल कर देना या कर देना। सही। या का मतलब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो वो ये निकलता है कि जिस तरह का मुसाफिर होता है और वो सफ़र से वापस लौट आता है तो बिल्कुल इसी तरह का बीमार होना चाहिए कि उसकी बीमारी से वो अपनी बीमारी से तंदुरुस्ती की तरफ लौट आए। अच्छा, सही। बहुत प्यारी बात आपने हमें बताई, जो कि हमने आज ये बात सीखी आपकी इस आमद से, आपकी तशरीफ़ आवरी से हमारे इस ट्रांसमिशन में। ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक अदद ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे। देखते रहिए ज़ौक़ रमज़ान। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। खुश आमदेद कहना चाहेंगे ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में। उरूज नाज़ निज़ामी आपके साथ हैं, और आज रमज़ानुल मुबारक की जो बरकतें हैं, जो रहमतें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करें। शुएब निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ हफ्सा अरशद से कि एक नातिया कलाम पेश करने की सादत हासिल करें। जज़ाकल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। ना कोई आप सा होगा, ना कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम,
तुमने देखा है जहां, बतलाओ के कैसे हैं हम। सुभान अल्लाह। अर्ज की जिब्रील ने महजबी मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की क्या बात है, कसम। माशाअल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हफ्सा बहुत प्यारा कलाम आपने पढ़ा और बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। इतना अच्छा लगा आपको सुनना और हमारी इस ट्रांसमिशन को आपने आकर सजाया माशाअल्लाह। वैसे क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? बस घर के काम और इसके अलावा अब आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि रमज़ान की बरकतें सब समेटने में लगे होते हैं। नमाज, कुरान, तरावी, तो खाने पीने का तो इतना वो नहीं होता। बस ये होता है कि ये जो बरकत वाला महीना हमें नसीब हुआ है, अल्लाह ताला ने इस महीने में हमें इस महीने को हमें अता किया है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेट सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे घर पर आप रहती हैं, ये तो नहीं करती कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद ज़ोहर पर आराम से उठती हूँ, ऐसा कुछ होता है? क्योंकि पूरी रात सोते नहीं हैं, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सही बात है कि जब आप सहरी का टाइम भी एक्चुअली इस तरह का है तो उसके बाद सोना मुश्किल ही होता है और उन लोगों के लिए बड़ा ये मज़ेदार सा टाइम होता है जब सहरी के बाद सोने का जो वक्त मज़ा होता है वो मैं आजकल बहुत मिस कर रही हूँ। क्योंकि मैं आजकल सुबह रेडियो प्रोग्राम कर रही होती हूँ तो मुझे 7 बजे घर से निकलना होता है और सहरी के बाद की नींद को मैं बहुत मिस कर रही हूँ आजकल। और जब छुट्टियाँ होती थी और आप आराम से सहरी के बाद सोएं तो उसका जो मज़ा है ना वो शायद मैं आजकल ज़्यादा महसूस कर रही हूँ। एनीवे 15वां रमज़ान मुबारक, ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में हम आपसे मुखातिब हैं। शोएब निज़ामी साहब हमारे साथ हैं। तो रमज़ान की जो बरकतें, रहमतें, फजीलतें, हिकमतें उसके बारे में आज आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 183 का जो मफ़हूम पेश किया और फिर उसके बाद सूरह बकरा की 100 उसी तसलसल में सूरह बकरा की 184 आयत का जो मफ़हूम मैं पेश कर रहा था उसमें ये है कि उन लोगों का जिक्र जो बीमार हैं और मुसाफिर हैं, उसके बाद उन लोगों का भी जिक्र मौजूद है जिनको इसकी ताकत ही नहीं है। तो जनाब ये रोज़े की फ़र्जियत के साथ साथ फिदिये की फ़र्जियत की भी आयत जी। अब इसके साथ में एक और आयत मिलाना चाहूँगा जी। वो ये कि वमा काना रब्बुका नसिया, कि और तुम्हारा रब कभी नहीं भूलता। सूरह मरियम की आयत नंबर 64 है। इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा रब तो हमें कभी भूलता ही नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और वो तो बेनियाज है, बेनियाज है, बेशक। और हमने क्या करना है कि हमें ये 12 महीनों में से एक महीना जो हमें मिला है जी, ये रमज़ान मुबारक का महीना इतना बाबरकत महीना है कि जिसमें फ़र्ज का सवाब 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। और अगर आप नफिल के सवाब की बात करें तो वो फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैं फिर ये कहूँगा कि हमारा रब तो हमें भूलता ही नहीं, लेकिन हमने अपने रब को किस तरह से याद करना है ये तवज्जो शायद हमारी बन नहीं पाती। बिल्कुल। इस तवज्जो के लिए हमें एक काम करना होगा, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात हमारे लिए उतारे हैं उनको उन पे रिसर्च करनी होगी, उनको एनालाइज करना होगा, उसका जायज़ा लेना होगा। सही। और जो जायज़ा मैंने लिया वो मैं पेश करता हूँ कि मिसाल के तौर पे सहरी के वक्त में हम एक चीज़ देखते हैं जो कि उस सूरह बकरा में ही इन आयत का तसलसल मौजूद है। सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में जो कि खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फजर, इस आयत के लिए मैं अपना जायज़ा पेश करूँगा। वो ये कि सहरी के वक्त में आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्काई वॉचिंग का भी फरमाया है। और अगर आप स्काई वॉच करें तो आपकी आंखों को कितनी तस्कीन मिलती है और दिल को कितना सुकून मिलता है। और हमें वो जो तिब्बी फ़वाइद है हमें तो वो मालूम ही नहीं है। हो सकता है कि उसके तिब्बी फ़वाइद भी बहुत हो, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ रही हो और इस तरह का ये कि सुबह जो ऑक्सीजन फ्रेश होती है तो आप आसमान देखने के लिए तो बाहर जाएंगे ना, तो उसमें आप फ्रेश ऑक्सीजन भी लेंगे, तो तिब्बी फ़वाइद कितने ज़्यादा हमें सामने नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
क्योंकि तिब्बी फ़वाइद के साथ साथ एक तो रूहानी फ़वाइद भी इसके हमें बहुत ही कसरत से मिलते हैं। माशाअल्लाह। अगर आप इसमें ये देखें कि सहर से लेके इफ्तार तक का जो वक्त आप गुजार रहे हैं, भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से जो बर्दाश्त का मादा आपके अंदर पैदा हो रहा है और आपके कल्बी बीमारियां जो हैं उनको शिफाएं मिलती चली जा रही हैं, इसके साथ साथ आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है और आप जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नेकियां करने वाला जहन पाते चले जा रहे हैं। अब जैसा कि मैंने स्काई वॉचिंग के बारे में बात की, तो ये भी एक अल्लाह की नेमत है। अब अल्लाह की नेमतों को वैसे तो हम शुमार कर नहीं सकते, लेकिन अल्लाह की नेमतों की मार्फत तो हासिल कर सकते हैं। अब इसमें ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को अगर आप देखना और समझना शुरू करें तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होगा कि आप रमज़ान के रोज़ों से वो फ़वाइद हासिल कर सकते हैं कि आप अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इसमें एक बात ये है कि आपने अपने आप को कितना संवारा और कितना निखारा है कि आप सुस्ती का शिकार थे। साल के 11 महीनों में आप सुस्ती का शिकार थे, लेकिन एक महीना ऐसा आता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल कायम कर दिया जाता है कि जिसमें आप सारी सुस्तियां और काहेलियां छोड़कर और आप जो है वो चाको चौबंद हो जाते हैं और नाइट मैचेस भी खेलते हैं, इतने चाको चौबंद हो जाते हैं। तो बहरहाल ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में बातें हो रही हैं रमज़ान की बरकतों की, और जो सुस्तियां हैं वो भाग जाती हैं वाकई। और ऐसा ही महसूस भी होता है कि हम जो सहरी और इफ्तार का जो हमारा स्केड्यूल होता है हमारे खाने पीने का भी, तो उससे भी जो है वो हम अपने आप को चाको चौबंद ही महसूस करते हैं। जो बहुत ज़्यादा खाने से सुस्तियां आ जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि उससे हम ज़रूर बच जाते हैं, और अगर हम एतदाल से जो है वो खाएं पिएं तब बिल्कुल मोतदिल होना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखिए कि सूरह आदियात में है कि इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान तो अपने रब के मामले में बड़ा ही सुस्त है। हाँ। अब ये सुस्ती हम कैसे दूर करें जी, इसमें बहुत प्यारी आयत आपने इस वक्त नशियात में शामिल की है, और अल्लाह की रहमतें कितनी ज़्यादा हैं और हम उसके ज़िक्र में उसकी इबादत में सुस्ती कर जाते हैं। जी हाँ। अब रोज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जहाँ हम सुस्ती का शिकार होते हुए चले आ रहे होते हैं पिछले 11 माह से, तो इसमें हम इर्द गिर्द के माहौल के साथ साथ अपनी ही भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से जो बर्दाश्त हमारे अंदर पैदा हो रही होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जहन बन चुका होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम जाके छुप जाएं और अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करें, उसकी रहमतों को अच्छी तरीके से अच्छे अंदाज से हम पाएँ। बिल्कुल। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में कितना सोचते हैं, कितना समझते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि जब हम नमाज अदा करें और हम कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जिस रब्बुल आलमीन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ही खूब हो कि हमारे जहन में एक नुक्ता ये भी मौजूद है कि हम उस रब के उस जहानों को पालने वाले के बारे में हम तारीफ कर रहे हैं कि जिस रब के बारे में हमारी कब्र में सवाल होना है कि मन रब्बु का, तो हमारी नमाज कितनी दुरुस्त हो जाएगी। ये वही रब है कि जो आप नमाज की तस्बीहात में सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला आप ये कहते चले जाते हैं और उसकी मोहब्बत में आप नमाज अदा करते चले जाते हैं। इतने प्यारे रुकू और सुजूद हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से कितनी बरकतें और रहमतें इससे मिलती हैं। तो हमें ये समझना होगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का मैं यहाँ पे अर्ज करूँगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज के लिए हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहता है, सुभान अल्लाह, तो उसकी हथेलियों की दोनों पुश्तों का ये इशारा होता है कि पूरी दुनिया पीछे और मैं अपने रब से राब्ता जोड़ रहा हूं। बहुत प्यारी बात आपने इस वक्त शामिल की नशरियात में कि वाकई दुनिया तो कुछ है ही नहीं, और हमारी तो मिसाल ऐसी है कि बस एक मुसाफिर की सी मिसाल है कि एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम के लिए बैठे और फिर चल दिए। तो वो वाली मिसाल है हमारी। और जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, अब मैं एक बड़ा प्यारा नुक्ता मेरे जहन में आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी मैं अर्ज करूँ। इसमें ये कि अल्लाह ताला की नेमतों को देख कर और उसकी नेमतों को समझ कर उसको पहचान कर भी अपने अंदर तब्दीली जानबूझकर ना लाना, ये अपने ही ऊपर ज़रूरी है। आप देखिए कि सूरह बकरा की आयत नंबर 258 में नमरूद बादशाह का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उसको सल्तनत दी थी। बिल्कुल। और उसने क्या किया कि उसने रब होने का दावा कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उससे कहा कि मेरा रब तो वो है जो
ज़िंदगी देता है और मौत देता है। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि 2 शख्स को बुलाया और एक को कत्ल कर दिया और एक को रिहा कर दिया। कहा ये काम तो मैं भी करता हूँ। तो उसने एक को ताबीर दे दिया ज़िंदगी देने से और एक को ताबीर कर दिया मौत देने से। अच्छा, कितना जुल्म है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से लाता है, तो मैं ऐसा करो सूरज को मगरिब से ले आओ। तो वो ये दलील सुनकर हक्का बक्का रह गया। सही। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम कितने बगैर खिदमत किए, बगैर उसकी नेमतों को पहचाने हुए, बगैर उस पर गौर व फिक्र और तदब्बुर किए हुए हम आगे से आगे ढीठ होते चले जा रहे हैं अपने गुनाहों में। और मजीद हम जो है वो दावे करते चले आ रहे हैं कि जैसा हमसे बड़ा कोई नेकोकार ही कोई बिल्कुल बिल्कुल सही। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अपने रब को पहचानना है और शुक्रगुजार बंदे भी तो बनना है। जैसे हम आजकल छोटी सी एक मिसाल मैं आपको दूंगी, ख़वातीन अगर किचन में कुछ बनाती हैं और उनको अप्रिशिएट ना किया जाए तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। या कोई भी काम अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छाई करते हैं तो हम यकीनन ये सोचते हैं कि कोई हमें ऑब्लाइज करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतनी नेमतें दी और फिर खुद ही फरमा दिया कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना ही अता करूँगा। तो क्या बात है, क्यों ना हम उसके शुक्रगुजार बंदे ही बनने की कोशिश कर लें। बहुत अच्छी बात है। देखिए शुक्र उसका अदा करना, उसके कुछ तरीके हैं जी। कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द जो अल्लाह के बंदे मौजूद हैं और आपके घर के अंदर माशाल्लाह अब आजकल रोजे चल रहे हैं जी। तो आप ये देखते होंगे ख़वातीन का इसके अंदर कितना बड़ा किरदार बहुत है कि सहरी और इफ्तार को पेश रखना और उसमें मेहनतें करना। तो सबसे पहले तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप घर की ख़वातीन का शुक्रिया अदा करें। तो जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का शुक्रिया अदा करना, जब आप अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करना सीखेंगे, तो यहाँ पर आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगी ज़रा भाभी का भी शुक्रिया अदा कर दें इस वक्त ऑन एयर, तो वो भी खुश हो जाएंगी। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लिए बहुत मेहनतें की हैं माशाल्लाह। और मैं तमाम ही ख़वातीन के लिए ये नुक्ता अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबको ये काम करना चाहिए कि अपने घर की ख़वातीन के लिए उनका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बेहतरीन ज़रिया उन्हें अता फरमाया। तो इसके साथ एक नुक्ता ये है कि मैं बात कर रहा था कि अपने रब को हम कैसे पहचानें। एक हदीस का जुज़ में पेश करना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आपकी बात को कंटिन्यू करने से पहले, लेकिन रब जो है वो बन रहा है इसी ख़वातीन की तारीफ़ के हवाले से। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कामों में हाथ भी बटाया करते थे। तो तमाम मर्द हज़रात से मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी भाई हैं, हस्बैंड्स हैं, जो भी बेटे हैं, सबको ख्याल रखना ही चाहिए कि वो भी अपनी अम्मियों का, अपनी जो है वाइफ्स का या अपनी बहनों का जो है वो ख्याल रखें। उनके साथ किचन में कुछ ना कुछ काम में हाथ बटाया करें, कम से कम शरबत ही बना लिया करें। तो रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटियां बनाई। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है आका की। तो आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। मैंने कहा कि मौका है तो मैं भी एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो है वो मर्द हज़रात को भी काम में हाथ बटाना चाहिए। अच्छा, अब रब की पहचान की बात है असल में कि उसकी नेमतों को पा करके और देख करके और समझ करके और जगह जगह उसकी नेमतों को आप देख रहे हैं कि उसकी बेतहाशा नेमतें आपको मिलती चली जा रही हैं, फिर भी आप अगर उसकी पहचान आपके अंदर नहीं पैदा हो पा रही, तो याद कीजिए कि एक हदीस शरीफ का जुज़ मैं यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ जी। कि वो ये कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु जी, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, यानी जिसने अपने खुद को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे ये नुक्ता कितना काबिले गौर है कि हम शायद इसमें बहुत पीछे हैं कि अपने आप को नहीं पहचान पा रहे कि हम कौन सी कश्ती में सवार है। सही। हमने कितनी नेकियां कर ली और कितने गुनाह कर लिए, अपने गुनाहों की तरफ पलटकर हम देखते नहीं। सही। और नेकियों की तरफ तो हमारा ध्यान इतना रहता है, कोई एक नेकी अगर हम छोटी सी भी कर ले तो हम चाहते हैं कि उसका भी चर्चा हो। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब निज़ामी साहब आपका कि हमारी ट्रांसमिशन में आप तशरीफ़ लाए और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इतनी सारी बातें आपने हमारे नाज़रीन के साथ की शेयर। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन मेरे
मेरे लिए एक क्लास की मानंद हो चुका है कि हर ट्रांसमिशन में मुझे यहाँ पर अपने स्पीकर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो दिल चाहता है मैं पूछती हूँ, जो दिल चाहता है मैं डिस्कस करती हूँ, और जो दिल चाहता है मैं सीखती चली जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में हफ्सा अरशद से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि एक दुआया कलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। इसके साथ ही ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन से उरूज नाज निज़ामी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे स्पेशल ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी जो कि अमजद साबरी की बरसी के हवाले से है। देखते रहिए ज़ौक़ रमज़ान, फ्रीडम न्यूज़। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुर्बत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए मौला दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह। मुजरिम हूँ जहाँ पर के महशर में भरम रखना, मुजरिम हूँ जहाँ पर के महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना, मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए
आका दीदार अता करना। जब वक्त नज़ाए मौला दीदार अता करना। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान।